ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मालती गांव की एक भोली भाली लड़की है। उसका परिवार गरीब है, इसलिए मालती मुर्गी पालती है। उसके पास अभी 10 मुर्गियां हैं। वो दिन भर मुर्गियों का ख्याल रखती है, उनको खिलाती है। मुर्गियां अंडे देती हैं और उसे ही बेचकर घर चलता है। उसे मुर्गियों से बहुत लगाव है, इतना कि वो मुर्गियों को बिस्तर पर लेकर ही सोती है। गांव वाले उसके पास अंडा खरीदने के लिए आते हैं। मालती, ए मालती, मुझे 4 अंडा दे जल्दी से। अभी देती हूँ चाची। ये बोलकर मालती मुर्गियों के पास जाती है और देखती है कि मुर्गियों ने कितने अंडे दिए हैं। वो हर एक मुर्गी को एक नाम से पुकारती है। बसंती, ए बसंती, आज कितने अंडे दिए रे तूने? सिर्फ 2। ऐसे कैसे चलेगा रे बसंती? ज्यादा से ज्यादा अंडा देगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, है ना? ये देखकर वो औरत हंसती है। मालती, तू तो बड़ी हो गई है ना, अभी भी बच्चों की तरह इन मुर्गियों से बातें करती है। ये लोग ही तो मेरे दोस्त हैं चाची, इन लोगों के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। अच्छा, तो तेरी शादी के बाद क्या होगा? तब तो इन लोगों के बिना ही रहना पड़ेगा ना? नहीं चाची, मैं तो इन लोगों को साथ लेकर जाऊंगी, वरना शादी ही नहीं करूंगी। पागल कहीं की। वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है। उसे लगता है कि मालती मजाक कर रही है, लेकिन मालती सच बोल रही है। वो सच में इन मुर्गियों के अलावा नहीं रह सकती है। उस तरफ शहर में राजीव नाम का एक लड़का अपनी माँ से बात कर रहा है। माँ, मैं पल्लवी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, ये सुनकर उसकी माँ जानकी कहती है, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम लोगों की कुंडली मिलानी पड़ेगी, तभी तो होगी ये शादी। एक काम कर बेटा, तू पल्लवी की कुंडली मांग कर ला। राजीव पल्लवी को कुंडली लाने के लिए कहता है। अगले दिन पल्लवी अपनी कुंडली लेकर राजीव के घर पहुंच जाती है। पंडित जी पल्लवी और राजीव दोनों की कुंडली मिलाते हैं। पंडित जी के सर पर चिंता की रेखाएं दिखाई देती हैं। क्या हुआ पंडित जी, आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? लड़की की कुंडली तो बिल्कुल ठीक है, मगर लड़के की कुंडली में दोष है। पहली शादी जिससे भी होगी वो मर जाएगी। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी पल्लवी कहती है, तो फिर पहले पेड़ के साथ शादी करके दोष से मुक्ति तो मिल सकती है ना पंडित जी? नहीं, पेड़ के साथ शादी नहीं हो सकती। अगर पेड़ के साथ शादी हुई तो ये लड़का ही मर जाएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रुकिए माँ जी, पंडित जी, किसी इंसान के साथ पहले शादी हुई तो ये बच जाएंगे ना, उसके बाद तो और कोई दोष नहीं रहेगा? हाँ, तब कोई दोष नहीं रहेगा, केवल जिसके साथ शादी होगी वो मर जाएगी। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। ये बोलकर पल्लवी सबको प्लान बताती है। ये प्लान सबको बहुत पसंद आता है। अरे वाह पल्लवी, तुम तो बहुत समझदार हो। माँ, मेरे लिए गांव में लड़की ढूंढना शुरू कीजिए। अगले दिन जानकी गांव में राजीव के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और उन लोगों को मालती के बारे में पता चलता है। जानकी और राजीव एक दिन मालती को देखने के लिए जाते हैं। तब जानकी राजीव के कान में कहती है, बेटा, अगर शादी हो ही रही है तो क्यों न दहेज भी मांग लिया जाए, वो तो हमारे ही काम आएगा ना। हाँ माँ, ये आपने सही कहा। जानकी दहेज में 5 लाख रुपए मांगती है। मालती के पिता राजी हो जाते हैं। राजीव जानकी से कहता है कि वो इस लड़की के साथ एक ही गाड़ी में नहीं जाना चाहता, इसलिए जानकी मालती के पिता से बात करती है और मालती को ससुराल टांगे पर भेजने की बात होती है। कुछ ही दिन बाद शादी हो जाती है और मालती 10 मुर्गियां लेकर टांगे पर बैठ जाती है। जानकी मालती के हाथ में एक कागज का टुकड़ा देती है और कहती है, ये लो, ये हमारे घर का पता है, शहर पहुंचने के बाद इसे खोलना। ये बोलकर जानकी और राजीव आगे गाड़ी पर निकल जाते हैं और मालती टांगे में चलने लगती है। मुर्गियां कभी भी टांगे पर नहीं चढ़ी, इसीलिए वो लोग बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। मालती उन लोगों को शांत करने की कोशिश करती है। चुप हो जाओ तुम लोग, चुप रहो। बसंती, ए बसंती, क्या हो रहा है? ऐसे ही टांगा आगे बढ़ता है। टांगा शहर में प्रवेश करता है। तब मालती जानकी का दिया हुआ कागज का टुकड़ा खोलती है पता देखने के लिए, मगर वो देखती है कि उसमें लिखा हुआ है, बेवकूफ लड़की, तुझे हम यहाँ मारने के लिए लाए हैं। अरे ये क्या, इसमें तो पता नहीं है, इसमें ये सब क्या लिखा हुआ है? तो फिर क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? तभी टांगे का ड्राइवर मालती को उतर जाने के लिए कहता है। ए लड़की,
मुझे यहीं तक लाने के लिए बोला गया था, उतर जा यहीं पे। मगर मैं कहाँ जाऊंगी, यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। वो मुझे क्या पता, मुझे यहीं तक लाने के लिए पैसे मिले हैं, मैं और नहीं जा सकता है? ये बोलकर वो ड्राइवर मालती को खींचकर नीचे उतार देता है, साथ में मुर्गियों को भी। उसके बाद वो टांगा लेकर चला जाता है। मालती को बहुत रोना आता है। वो अभी क्या करेगी, कहाँ जाएगी, उसे कुछ नहीं पता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? एक काम करती हूँ, आसपास किसी को पूछ कर देखती हूँ। ये बोलकर वो पास की एक दुकान में जाती है। भैया, क्या आपको पता है कि मेरा ससुराल कहाँ है? क्या तुम्हारा ससुराल? क्या मैं जेब में लेकर घूमता हूँ? गवार कहीं की, शादी के जोड़े में मुर्गियाँ लेकर घूम रही है। जा भाग यहाँ से। ये बोलकर वो दुकानदार मालती को भगा देता है। मालती चली जाती है। ऐसे रास्ते में लोग उसे देखकर हंसते रहते हैं। मालती को बहुत शर्म आने लगती है। वो बस रास्ते के कोने में जाकर बैठ जाती है। हाय राम, ये लोग मुझे कैसे देख रहे हैं? मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मालती रोती रहती है। रोते रोते रात हो जाती है और मालती सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद टूटती है तो वो देखती है कि रोज की तरह मुर्गियों ने अंडा दिया है। कुल मिलाकर 25 अंडे हुए हैं। बसंती, तुम लोगों ने अंडा तो दिया है, मगर इन अंडों का मैं क्या करूं? कच्चा तो नहीं खा सकती। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, ए लड़की, मुर्गियों का अंडा बेच रही है क्या? अंडा? हाँ हाँ, बेचूंगी। ठीक है, मुझे 4 अंडे दे। हम अगर एक अंडे का 10 रुपए ही दूंगा, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। 1 अंडे के 10 रुपए? मैं तो गांव में सिर्फ 4 रुपए में बेचती थी। मालती 4 अंडे बेच देती है। उससे जो पैसा मिलता है, मालती उससे खाना खरीद कर खाती है। ऐसे ही उस दिन सारे अंडे बिक जाते हैं। उसके बाद वाले दिन और भी ज्यादा लोग आते हैं और अंडे खरीदते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मालती के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। वो अपनी एक दुकान खोल लेती है और बहुत सारी मुर्गियाँ खरीदती है। ऐसे ही वो पैसे कमाने लगती है। उधर राजीव के साथ पल्लवी की शादी हो जाती है, लेकिन उसके बाद वाले दिन पल्लवी घर के बाहर निकलती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। राजीव बहुत रोता है। जानकी भी घबरा जाती है। वो लोग पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी कहते हैं, ये मामला पूरा उल्टा हो गया, क्योंकि इस लड़की के मन में पाप था और वो लड़की जिससे तुमने पहले शादी की थी उसका मन साफ है, इसलिए उसको पुण्य मिला है और श्राप से ये मरी है। ये सुनकर राजीव गुस्से में लाल हो जाता है। मतलब उस लड़की की वजह से मेरी पल्लवी गुजर गई है, मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर राजीव एक चाकू लेकर निकल जाता है। जानकी भी उसके साथ जाती है। पूरा शहर छान मारने के बाद वो दोनों मालती को ढूंढ लेते हैं। वो दोनों मालती के पास जाते हैं। ये क्या, आप लोग आज अचानक यहाँ? वाह, बड़ा दुकान बना लिया है तूने तो। रुक जा कलमुही, मेरी बीवी को खा गई तू, अभी तुझे ऊपर भेजता हूँ। ये बोलकर राजीव एक चाकू निकालता है और मालती की तरफ बढ़ने लगता है। मालती डर के मारे चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मगर कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। मगर तभी सारी मुर्गियाँ राजीव और जानकी के ऊपर छलांग लगाती है और दोनों को नाखून से घायल करने लगती है। अपने नुकीले होठों से दोनों की आंखों में वार करते हैं। वो लोग बचने के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मालती से सब कुछ सुनकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों अंधे हो जाते हैं। मालती को इंसाफ मिल जाता है। इसके बाद मालती अंडे बेचकर बहुत पैसे कमा लेती है और गांव लौटकर अपने माँ बाप का कर्जा चुका देती है और अपने माँ बाप को लेकर शहर चली आती है।